अस्सलामुअलैकुम। वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के पहले लेक्चर में आप सभी लोगों का खुशामदीद। दिस इज़ अब्रार हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ज़ैम्प लोकल सर्वर इंस्टॉल करना और उसी सर्वर के ऊपर वर्डप्रेस की फ्रेश एक कॉपी इंस्टॉल करना। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज़ टू इंस्टॉल ज़ैम्प। और ज़ैम्प को इंस्टॉल करने के लिए पहले उसको डाउनलोड कर देते हैं। तो आप लिखेंगे ज़ैम्प और डाउनलोड कर देंगे, और जो आपके पास पहली लिंक आपको नज़र आए apache-friends.org की, उस पर क्लिक कर दें और यहाँ से आप लोग विंडोज़ के लिए ज़ैम्प इंस्टॉल कर सकते हो। नीचे बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी ज़ैम्प अवेलेबल है। डू रिमेंबर कि मेरे पास 64 बिट का पीसी है, विच इज़ वाई मुझे सजेशन 64 बिट की मिली है। अगर आपके पास 32 बिट का पीसी है तो आप लोगों को 32 बिट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर किसी पर भी क्लिक कर देता हूँ एंड इट विल डाउनलोड। अब जब तक हमारा जो ज़ैम्प है वो डाउनलोड होता है तब तक हम लोग एक और चीज़ कर लेते हैं, वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेते हैं। उसके लिए वापस गूगल पे आएँ और लिखें वर्डप्रेस, एंड उसके बाद आप ये एडवर्टाइजमेंट को छोड़ दीजिएगा एंड दिस इज़ अ लिंक wordpress.org। इस पर क्लिक करें और ये क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का कुछ वेब पेज नज़र आएगा, और इस वेब पेज में आप बिल्कुल नीचे आ जाएं और यहाँ से इस ब्लू डाउनलोड वर्डप्रेस 5.7 के ऊपर क्लिक करिएगा और आपकी एक जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। डू रिमेंबर कि download.tot.gzip नहीं कीजिएगा डाउनलोड until and unless you are sure कि आप लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप ये ब्लू वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक करें ताकि आपके पास जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे पास दोनों ही वर्डप्रेस और ज़ैम्प डाउनलोड हो चुके हैं। अब इन दोनों को करना है इंस्टॉल। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं सर्वर को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर यस करूँगा और यस करने के बाद विजिट को फॉलो करूँगा। मेरा ज़ैम्प इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि मैंने ज़ैम्प पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। डू रिमेंबर कि अगर ज़ैम्प आपके पास इंस्टॉल सक्सेसफुली हो जाता है तो आप सी के ड्राइव के अंदर आपके पास एक ज़ैम्प का फोल्डर अपीयर हो जाएगा, और ज़ैम्प के फोल्डर के अंदर आप जैसे ही जाओगे डबल क्लिक करके और बिल्कुल जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ज़ैम्प कंट्रोल, और ज़ैम्प कंट्रोल को आप लोगों ने डबल क्लिक कर देना है। और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से दोनों अपाची एंड मायस्क्यूएल को स्टार्ट कर देना है। जैसे ये दोनों ग्रीन हो जाएं तो आपका जो सर्वर है वो अब चल पड़ा है। नाउ हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस जाएंगे, वर्डप्रेस जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, एक फोल्डर हमें अपीयर हो जाएगा वर्डप्रेस के नाम का। इसको एंटर दबाएंगे, अंदर जाएंगे एंड यू वुड सी के यहाँ पर 3 फोल्डर्स हैं और बाकी बहुत सारी पीएचपी की फाइल्स हैं। टाइप के अंदर अगर आप चेक करें तो ये सारी की सारी पीएचपी की फाइल्स हैं। मैं वापस आ जाता हूँ, इस वर्डप्रेस के फोल्डर को नाम दे देता हूँ जो मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ उस तरह की, लेट्स से टी टाइम। और इस फोल्डर को कट करके या कॉपी करके सी ड्राइव में आता हूँ, ज़ैम्प में आता हूँ। ज़ैम्प में आके आपने जाना है htdocs के अंदर और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। अब मेरा फोल्डर जो है वो पेस्ट हो चुका है टी टाइम का। इसको अगर मैं एक्सेस करूँ तो मेरे पास सारी फाइल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और मेरा जो ज़ैम्प है वो भी इंस्टॉल हो चुका है और वो रनिंग कंडीशन में है। अब मैं इसके डैशबोर्ड को ज़रा एक्सेस करता हूँ और एडमिन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा डैशबोर्ड जो है वो अब ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पर जाऊँगा PHP माय एडमिन पे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप URL के अंदर भी कुछ चेंजेस देखोगे। लोकल होस्ट के बाद सीधा सीधा लिखा हुआ आ रहा है PHP माय एडमिन, और यहाँ पर हम लोगों ने एक डेटाबेस बना देना है। मैं न्यू को क्लिक करूँगा और यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिखूँगा, लेट्स से टी टाइम डेटाबेस,
और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा कोलेशन और क्रिएट कर दूंगा। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि मेरी डेटाबेस बन चुकी है और उसमें कोई भी टेबल जो है वो बनी हुई नहीं है। मैं वापस आ जाता हूँ, इस URL को डिलीट कर दूंगा, वापस लिखूंगा डैशबोर्ड और मैं अब डैशबोर्ड पे वापस आ चुका हूँ। अब मुझे क्योंकि वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है तो यहाँ पर डैशबोर्ड की जगह पे मैं उस फोल्डर का नाम लिखूंगा जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, दैट इज टी टाइम। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा टी टाइम, एंटर दबा दूंगा और मेरी वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा इंग्लिश, कंटिन्यू कर दूंगा, आगे जाऊंगा और ये मुझे पूछेगा कुछ सवालात, यहाँ पे करूंगा लेट्स गो और यहाँ से वर्डप्रेस डेटाबेस की जगह पे मैंने जो डेटाबेस का नाम दिया था PHP माय एडमिन में जाके उसका नाम लिखूंगा, दैट वाज टी टाइम डेटाबेस। यूजर नेम को मुझे रूट ही रखना है, पासवर्ड मैं खत्म कर देता हूँ, होस्ट में लोकल होस्ट ही रखता हूँ और टेबल प्रीफिक्स WP_ ही रखता हूँ। सबमिट कर दूंगा, रन इंस्टॉलेशन करूंगा, साइट का टाइटल दूंगा और टी टाइम टाइटल कुछ भी दे सकते हो। यूजर नेम में टी कर देता हूं और पासवर्ड आप चाहे तो ये रख सकते हैं। मैं फिलहाल इसका एक सिंपल सा पासवर्ड रख देता हूं और कंफर्म कर देता हूं कि वीक पासवर्ड यूज करो और यहाँ पर मैं कोई ईमेल एड्रेस लिख देता हूं, लेट्स से abrar@gmail.com और इंस्टॉल कर देता हूँ इसको। अब जो है हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल हो चुकी है, सक्सेस का हमें ऑप्शन आ चुका है। अब इसको एक्सेस कर लेता हूँ, यहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ और अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो ये है मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड और करंटली अगर मैं अपनी वेबसाइट देखना चाहूँ तो टी टाइम के ऊपर क्लिक करूँगा, विजिट साइट टी टाइम, विजिट वेबसाइट एंड दिस इज इट। तो आपकी एक बेसिक वेबसाइट जो है वो नजर आना शुरू हो चुकी है।